पिछले कक्षा में नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वागत है सभी को। पिछले कक्षा में हम लोग वृक्ष ग्रह वृक्ष के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से वृक्ष ग्रहों के लिए उपकारी है और ग्रहों के दोष शांति के लिए कौन से वृक्ष का रोपण हम लोगों को करना चाहिए, अथवा यदि ग्रह वाटिका का निर्माण अपने शहर में, अपने नगर में अथवा अपने गांव में हम लोग करें, प्राय वृक्ष हम लोगों के नजदीक में होती है ग्रहों का वृक्ष, उसको रोपण करके ग्रह मंत्र जाप के साथ साथ ग्रह वृक्ष पूजन एवं जलदान हवन इत्यादि के द्वारा प्रतिष्ठा भी हम लोग कर सकते हैं। वृक्ष का प्रतिष्ठा, उससे कई सारे लाभ व कई सारे दोष शांति व शहर में शांति, नगर में अथवा ग्राम में शांति इत्यादि हम लोग सुखमय जीवन यापन भी करते हैं। शांतिमय सुखमय जीवन यापन भी अपने शहर में, अपने गांव में हम लोग करते हैं। इसके बाद कुछ वैदिक मंत्र जप करने की विधि ग्रह दोष प्रतिकार के लिए, यदि जन्म दोष हो अथवा किसी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा प्रत्यंतरशा जनित हम लोग मारकेश के दशा चल रहा हो, अशुभ ग्रह के रोगाक्रांत के कारण बाती रोग के कारण व अकस्मात दुर्घटना के कारण हम लोगों के पास कुंडली आए और उस कुंडली के प्रतिकार के लिए हम लोग कुछ स्टोन अथवा कुछ मंत्र जाप लिखते हैं। उसमें तांत्रिक विधि का मंत्र जाप, वैदिक विधि का मंत्र जाप, दो प्रकार की मंत्र जाप भी किया जाता है। पिछले कक्षा में हम लोग सावरी तंत्र का मंत्र को समझे थे। आज कुछ ग्रहों का वैदिक मंत्र जाप करने की विधि एवं प्रत्येक देवताओं के ग्रहों के ध्यान एवं ग्रह के स्थिति कौन से स्थान में है, उस स्थान में क्या प्रभाव होता है, उस विषय में संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य का प्रथम वैदिक मंत्र में ये आकृष्णेन एक मंत्र होता है जो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा एवं माध्यन्दिन शाखा ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। उस वैदिक मंत्र को हम लोगों को जाप करना चाहिए। इसीलिए वैदिक मंत्र जाप करने के पहले अथवा सूर्य के मुख्य प्रमुख पूजन करने से पहले हम लोगों को कुछ विनियोग करना पड़ता है, करन्यास अंगन्यास भी करना पड़ता है। विनियोग, करन्यास, अंगन्यास, ध्यान, गायत्री जप एवं आवाहन देवता का, उसके बाद देवता का व सूर्य देव के पूजन के बाद उनके जो वैदिक मंत्र होता है उसको जाप हम लोग करते हैं। प्रतिदिन जाप करते हैं। उसके बाद यदि 21,000 जाप कर लिए अथवा 1,25,000 के आसपास हम लोग जाप कर लिए, जाप करने के बाद हवन, मार्जन, तर्पण, ये ब्राह्मण भोजन इत्यादि क्रिया से भी वह मंत्र क्या होता है, हमारा सिद्धि प्राप्त होता है। और प्रत्येक ग्रहों के दोष शांति के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में मैं जब तक था, मध्य प्रदेश अथवा कई सारे शहर में जो यूपी एवं जम्मू, राजस्थान, इस प्रकार के प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उस तरफ लगभग ग्रह दोष के प्रतिकार के लिए महामृत्युंजय मंत्र जप अथवा सप्तशती चंडी पाठ अथवा किसी अभिष्ट व ग्रह दोष जनित ग्रह का मंत्र जाप भी हर गणक, हर पंडित कहते हैं। वह भी लाभदायक है, सबसे अत्यधिक लाभदायक है। इसीलिए हम वर्तमान सूर्य के मंत्र जाप के विषय में चिंतन करते हैं। जैसे आकृष्णेन इति मंत्रस्य, स्क्रीन में सबको दिख रहा होगा। मैं ये कक्षा पूरा हो जाने के बाद इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा, इसलिए तब तक आप लोग अपना अपना नोटबुक में नोट करते रहिए
जब पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, पीडीएफ से भी आप लोग प्रिंट आउट निकाल के इसको रख सकते हैं पास में। और कोई किसी भी जजमान को भी इस प्रिंट आउट को भी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने प्यार में एक पेपर में किसी को प्रतिकार लिखते हैं, ग्रह दोष की उपचार लिखते हैं, उसके साथ साथ उसके विशेष मंत्र जप की जो प्रक्रिया है उसको लिख के देने से थोड़ा सा विश्वास अधिक सृष्टि होता है। उससे आपका भी लाभ है और सामने वाले का भी लाभ है। तो आकृष्णेन इति मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्य पूजायां विनियोगः। उसके बाद अंगन्यास में आकृष्णेन रजसा वर्तमानः अंगुष्ठाभ्यां नमः निवेशयन् तर्जनीभ्यां स्वाहा अमृतमर्त्यं च मध्यमाभ्यां वषट् हिरण्येन अनामिकाभ्यां हुं सविता रथेन कनिष्ठिकाभ्यां वौषट् देवो याति भुवनानि पश्यन् करतल कर पृष्ठाभ्यां फट। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इसीलिए मैं उच्चारण एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवा रहा हूं। उसके बाद अंगन्यास में हृदय में छूना है अथवा सिर में छू के एक पुष्प पकड़ के सिर में लगाना है, अथवा शिखा में अपने पीछे में जो शिखा होता है शिखा में भी लगाना है। इसीलिए आकृष्णेन रजसा वर्तमानो हृदयाय नमः, हृदयाय नमः बोल करके हृदय में एक पुष्प को पकड़ करके आपको लगा देना है। सभी ग्रहों का मंत्र जाप इसी प्रकार करना चाहिए। ओम निवेशयन सिरसे स्वाहा, सिर में अमृतम मर्त्यम च शिखाई वषट्। उसके बाद हिरण्येन कवचाय हुम, कवच मतलब दोनों बाहु में लगा देना है। ओम सविता रथेन नेत्राभ्यां वौषट्, दोनों नेत्र में भी छू देना है। देवो याति भुवनानि पश्यन् करतल कर पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट। उसके बाद हाथ को दोनों घुमा के एक बार ताली मारना है। सुमेधा मैडम थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो मुख्य मंत्र है, जो विभ्राट सूक्त का मुख्य प्रमुख मंत्र है सूर्य देव का, वह है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येनान्न शविता रथेना देवो याति भुवनानि निपश्यन्ना भुवनानि पश्यन्ना। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन शविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। इस मंत्र को जाप करना है, अथवा देवता के पूजन में इसी मंत्र का ही व्यवहार करना है। यह प्रमुख मंत्र होता है, सूर्य वैदिक मंत्र है सूर्य देव के। उसके बाद नेक्स्ट सूर्य का ध्यान है। ध्यान को शुद्ध उच्चारण करना है। आप स्क्रीन से इसको नोट भी बना सकते हैं। संध्या विद्रुम पद्मराग विलसत् वंधूक पुष्पारुणम वंद्यम काश्यप गोत्रमंबरलसत् पदम प्रभम निर्मलम तम देवासुरमौलि घृष्ट चरणम संसार बंधच्छिदम भक्त्या नाथमिवाह्वयामि शकलम त्रैलोक्यनाथम रविम। और एक बार उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसको देखना है, अभ्यास भी करना है। संध्या विद्रुम पद्मराग विलसत् बंधुक पुष्पारुणम वंद्यम काश्यप गोत्रमंबरलसत् पदम प्रभम निर्मलम तम देवासुरमौलि घृष्ट चरणम संसार बंधच्छिदम भक्त्या नाथमिवाह्वयामि शकलम
त्रैलोक्यनाथं रविं, त्रैलोक्यनाथं रविं। उसके बाद ध्यान, मुख्य मंत्र का जाप करने के बाद, ध्यान बोलने के बाद ध्यान में पुष्प पकड़ के ही ध्यान करना चाहिए। उसके बाद पुष्प को देवता की ओर समर्पण कर देना चाहिए। पुनः पुष्पाक्षत को ग्रहण करते हुए सूर्य जी का आवाहन करना चाहिए। और इसी आवाहन में जो सूर्य का स्थान है यह भी बताया गया है, कौन से स्थान में, किस गोत्र में, किस प्रवर में, कौन से संवत्सर में, कब सूर्य का जन्म है। उसी के अनुसार सूर्य के अधिदेवता प्रत्यधिदेवता के नाम उच्चारण के साथ साथ सूर्य का आवाहन किया जाता है, सूर्य देव के आवाहन किया जाता है। इसीलिए इसको पुष्पाक्षतम गृहीत्वा, पुष्प एवं अक्षत को ग्रहण करके ही आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशे जातम काश्यपशगोत्रम काश्यपवत्सानि ध्रुवांगेरप्रवरम प्रभव संवत्सरे माघ कृष्ण अमावास्यायां भानुवासरे धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशो जातम क्षेत्रीय जातिम अदिति गर्भशंभूतम कश्यपतनयं लोहितावर्णं मध्ये वर्तुलाकृतिमण्डल मध्यस्थं द्विभुजं पद्महस्तं रक्तचंदन रक्तपुष्प रक्तमाल्याम्बरधरं किरीटिनं हरितशप्ताश्वरथवाहनं ईश्वराधिदैवतम् अग्निप्रत्यधिदैवतं कपिलनामाग्निं पूर्वाभिमुखं साधे प्रत्यधिदैवता सूर्यभट्टारकम् आवाहयामि साधे प्रत्यधिदैवता सूर्यभट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। ये सूर्य देव के आवाहन का प्रमुख संदर्भ है। इसमें बताया जा रहा है कलिंग देशे जातम, कलिंग देश में सूर्य के जन्म है। काश्यपश गोत्रम, काश्यप गोत्र, उनका गोत्र जो है वो काश्यप गोत्र, उस इसीलिए 3 प्रवर है। काश्यपवत सानी ध्रुव अंगिरा, सानि ध्रुवांगिर प्रवरम प्रभव संवत्सर, ये जो विजयादि संवत्सर होते हैं उसमें प्रभव आदि जो संवत्सर 60 संवत्सर होते हैं उसमें सूर्य कौन से संवत्सर में जन्म है ना, प्रभव संवत्सरे, प्रभव संवत्सर में जन्म है। माघ कृष्ण अमावास्यायाम तिथौ, माघ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या के तिथि में सूर्य भानुवासरे, सूर्यवासर में रविवार में जन्म है। धनिष्ठा नक्षत्र में और मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र में ही जातम, जातम मतलब जन्म। क्षेत्रीय जाति, सूर्य के जाति जो है वो क्षेत्रीय, हम लोगों को सभी को पता है सूर्य मंगल दोनों क्षेत्रीय जाति के हैं। अदिति गर्भ संभूतम, अदिति देव, अदिति माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। एवं कश्यप तनय, कश्यप के पुत्र है। लोहित वर्णम, लोहित जो रक्त वर्ण, इसीलिए लोहित वर्ण यहाँ सूर्य के लिए बताया जा रहा है। मध्य में मतलब नवग्रह के जो मंडल हम लोग लिखते हैं उसमें मध्य में बीच में एक वर्तुल आकृति मंडल हम लोग बनाते हैं, वृत्ताकार एक आकृति बनाते हैं, उसमें लाल रंग भरते हैं और वही रक्त वर्ण के वृत्ताकार में सूर्य भगवान के आवाहन हम लोग करते हैं। द्विभुजम, दोनों भुज है। पद्महस्तम, हस्त में पद्म पकड़े हुए सूर्य का उसी प्रकार हम लोग चिंतन करते हैं। इसीलिए सूर्य पूजा में रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त माल्याम्बरधरम, इस प्रकार सूर्य के
किरीटीनम, किरीटी युक्त है, हरित सप्त अश्व रथ वाहनम, सब हरित मतलब ग्रीन कलर के 7 अश्व से जुड़े हुए रथ उनका वाहन है। ईश्वर शिवजी इनके अधिदैवत, अधिदैवत कौन है ना, शिवजी। ईश्वराधिदैवतम, अग्नि सूर्य भगवान की प्रत्यधिदैवत है। एवं कपिल नाम अग्नि, सूर्य महादेव, सूर्य देव के लिए कपिल नाम अग्नि का आवाहन किया जाता है उनके आहुति के लिए। ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिकार के लिए हम लोग जब सूर्य का हवन करना चाहते हैं, उसमें कौन सा अग्नि का आवाहन करें, तो कपिल नामाग्नि का आवाहन करें। पूर्वाभिमुखम साधि प्रत्यधिदैवतम सूर्य भट्टारकम आवाहयामि, सूर्य भट्टारक के आवाहन हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार आवाहयामि, तो इसी प्रकार सूर्य के हम लोग आवाहन करते हैं। और सूर्य यहाँ आ जाए, अत्रागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानम कुरु करके, उसके बाद हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र व जपनीय पूजनीय विधि जो लोग जानते हैं, ब्राह्मण लोग, वो तो करते हैं। जिसको पता नहीं है वो केवल अधिष्ठानम कुरु करके उसके बाद फूल पुष्प धूप दीप नैवेद्य भी चढ़ा सकते हैं। उसमें कोई संशय करने की, कोई षोडशोपचार पूजा करते हैं, कोई पंच उपचार पूजा करते हैं, भक्ति भाव से कर लेना चाहिए। सूर्य की गायत्री मंत्र भी नोट किया गया है। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्मे सूर्यः प्रचोदयात्। जब हम सूर्य का आवाहन करते हैं उसके बाद 8 बार गायत्री मंत्र सूर्य गायत्री का जाप कर लेना चाहिए। ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्मे सूर्यः प्रचोदयात्। उसके बाद पूजन नैवेद्य धूप दीप कर्पूर आरती देने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, मंत्र पुष्पांजलि देते हैं। पुष्पांजलि के समय में एक श्लोक के रूप में यहाँ लिखा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेशादि सर्वदेवमयं प्रभो काश्यपेयं महाधीशं गृहाण कुसुमांजलिम। उसके बाद सूर्य भगवान के नमस्कार। दाड़िमी पुष्प शंकाशम काश्यपेयम कलिंगजम धनिष्ठा तारकम देवम मार्तंडम प्रणमाम्यहम। मार्तंड सूर्य के अन्य नाम है, तो मार्तंडम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार सूर्य भगवान की जप एवं पूजन आवाहन, इस प्रकार ध्यान हम लोग करें तो नित्य करने से हमारा भी, क्योंकि हम लोग जो गणक है, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सूर्य का आराधना करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए भी हम लोग करें, उसको अभ्यास रखें। किसी जजमान कोई आए तो सामने उसको भी लिख के दें, प्रिंट आउट जेरक्स निकाल के दें, वो भी प्रतिकार करे तो सूर्य दोष का नष्ट करने के लिए। यदि किसी के वास्तु में पूर्व दिशा में कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, पूर्व दिशा वास्तु दोष उत्पन्न हो, पूर्व दिशा में मुख्य द्वार नहीं हो, मुख्य द्वार गलत जगह में बन गया हो, उसमें हम लोग निश्चित रूप में सूर्य के आराधना भौतिक सुख प्राप्ति यदि नहीं हो रहा है, व्यक्ति घर में अधिक से अधिक रोगाक्रांत हो रहे हैं, उसमें भी हम लोग प्राय लगभग सूर्य के उपासना के लिए कहते हैं। और सूर्य वृक्ष अर्क वृक्ष रोपण करके सूर्य का मंत्र जाप करते हुए सूर्य अर्क वृक्ष में जल चढ़ाने से भी, तिल एवं ताम्र पात्र में जल चढ़ाने से भी अधिक लाभ होता है। ताम्र पात्र में जल रख करके सेवन करने से भी ग्रह दोष भी, सूर्य दोष भी नष्ट होता है। तो इस प्रकार हम लोग करें। एवं आदित्य, पिछले कक्षा में हम लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य कवच, सूर्य अर्गला इत्यादि, चाक्षुष विद्या, चक्षु रोग भी सूर्य भी कारण होता है चक्षु रोग में। द्वितीय द्वादश भाव हम लोग जानते हैं, द्वितीय भाव का अधिपति, द्वादश भाव का अधिपति यदि त्रिक मतलब 6, 8, 12 अशुभ स्थान में स्थित हो
तभी व्यक्ति का चक्षु रोग होता है। और चक्षु रोग के शांति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा जो चाक्षुष विद्या उसको भी पढ़े नित्य, तो उससे भी लाभ होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चंद्रमा का एक बार देख लेते हैं। आज 2 ग्रहों का चर्चा करेंगे, नेक्स्ट 2-3 दिन में सभी ग्रहों का भी इस प्रकार हम लोग चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने से आप लोगों का भी अभ्यास होगा, हमारा भी अभ्यास होगा। और एक बार जिस शास्त्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो संपूर्ण ग्रह जनित शास्त्र है, काल विधायक शास्त्र है, उस काल के जो निर्धारक हैं उनका भी स्मरण कर लेने से हम लोगों को फायदा होगा। इसी दृष्टि से भी मैं इसको प्रिपरेशन किया हूं। नेक्स्ट, चंद्र का वैदिक मंत्र। इमं देवा इत्यस्य मंत्रस्य गौतम अथर्वण ऋषि यजुश्छंदः चंद्रो देवता चंद्र पूजायां विनियोगः। इमं देवा अंगुष्ठाभ्याम नमः असत्पन्नम सुबध्वम तर्जनीभ्याम स्वाहा। ओम महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय मध्यमाभ्याम वषट। ओम महते जानराज्याय अनामिकाभ्याम हुम। ओम इमं ममुष्य कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। ओम पुत्र ममुष्याः पुत्रमश्यै विषे करतलकर पृष्ठाभ्याम फट। ये अंगन्यास, ये करन्यास, उसके बाद अंगन्यास। इमं देवा हृदयाय नमः अशत्पन्नम सुवध्वम शिरसे स्वाहा। ओम महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय शिखायै वषट। ओम महते जानराज्याय कवचाय हुम। ओम इमं ममुष्य नेत्राभ्याम वौषट। ओम पुत्र ममुष्याः पुत्रमश्यै विषे करतलकर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट। उसके बाद प्रमुख वैदिक मंत्र, वही शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा एवं माध्यन्दिन शाखा में एवं ऋग्वेद में यह मंत्र प्राप्त होता है। चंद्र महाग्रह के मंत्र है। ओम इमं देवा अशत्पन्नगुं सुबध्वं महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रशेन्द्रियाय इमं ममुष्य पुत्र ममुष्यै पुत्रमश्यै विष एष वोमी राजा सोमस्माकं ब्रह्मणाना गुम राजा। और एक बार आवृत्ति कर रहा हूं, ये मंत्र ध्यान से ही पढ़ना है, वैदिक मंत्र है। ओम इमं देवा अशत्पन्नगुं सुबध्वं महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रशेन्द्रियाय इमं ममुष्य पुत्र ममुष्यै पुत्रमश्यै विषा एष वोमी राजा सोमस्माकं ब्रह्मणा नागुम राजा। यह मंत्र है। उसके बाद प्रमुख ध्यान है। ओम मुक्ताहार मुणाल चंदन शरत चंद्र प्रभम निर्मलम कालिंदी सलिलोद्भवम शुरगणी रभ्यर्च्यमानं सदा। सोमं सौम्यमुपाशितं मुनिगणैर् रात्रेय गोत्रोद्भवम् त्वां पूजार्थमिवाह्वयामि परम ध्यानैर्कनिष्ठं विभुम्। और एक बार आवृत्ति कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसको देखना है। मुक्ताहार मृणाल चंदन शरत चंद्र प्रभम निर्मलम कालिंदी सलिलोत्फवम सुरगणी रभ्यर्च्यमानं सदा। सोमं सौम्यमुपाशितं मुनिगणैर् रात्रेय गोत्रोद्भवम् त्वां पूजार्थमिवाह्वयामि परम ध्यानैर्कनिष्ठं विभुम्।
ध्यान परिष्कार शुद्ध उच्चारण करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग देख के ही अभ्यास कर लेना है। उसके बाद पुनः उसी प्रकार पुष्प अक्षत पकड़ कर ही आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः यमुना तीर संजातम आत्रेय गोत्रम श्यावामार्चिनाशात्रे प्रवरम दुंदुभि संवत्सरे फाल्गुना शुक्ल सप्तम्याम इंदुवासरे रोहिणी नक्षत्रे वृषराशो जातम वैश्य जातिम शुक्लवर्णम आग्नेयां दिशे अर्धचंद्राकृतिमंडल मध्यस्थम द्विभुजम गदावरदहस्तं शुक्लचंदन शुक्लपुष्प शुक्लमाल्याम्बरधरं हेमभूषणं दशाश्ववाहनम् उमाधिदैवतम् अपप्रतिदैवतम् पिंगलनामाग्निं दक्षिणाभिमुखं साधि प्रत्यधिदैवत सोमभट्टारकमावाहयामि साधि प्रत्यधिदैवतम् सोमभट्टारक अत्रागच्छ ह्यागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। ये आवाहन का विषय है। उसी प्रकार इसमें रोहिणी नक्षत्र में जन्म एवं वृष राशि में जन्म सोमवासर से पुटकू पढ़ाओ, ठीक है, सोमवार अर्ध चंद्र आकृति आग्नेय कोण में जो मंडल हम लोग ग्रह मंडल का लिखेंगे उसमें आग्नेय कोण में अर्ध चंद्र की आकृति में उनका स्थान होता है चंद्रमा का। और उसमें अर्धचंद्र की आकृति में शुक्ल वर्ण, शुभ्र वर्ण मतलब व्हाइट कलर देना है। वैश्य जाति, चंद्रमा वैश्य जाति के है। द्विभुजम गदा वरद हस्तम, गदा एवं वरद मुद्रा में हस्त है। शुक्ल चंदन श्वेत वर्ण, शुक्ल चंदन श्वेत चंदन श्वेत पुष्प एवं श्वेत माला। हेम भूषणम सुवर्ण भूषणम। दशाश्वरथ वाहनम, 10 सूर्य महादेव का, सूर्य देव का सप्त अश्व, इसमें 10 अश्व। उमाधिदैवतम, हम लोग जानते हैं सूर्य के ग्रह उपचार के लिए शिव जी का आराधना करते हैं। चंद्रमा के लिए उमा मतलब पार्वती माँ गौरी देवी का आराधना हम लोग करते हैं। अप प्रत्यधि दैवतम, जल, अप मतलब जल, जल देवता वरुण देवता उनके प्रत्यधि देवता है। एवं चंद्र महाग्रह के शांति के लिए जब हम लोग हवन करवाते हैं तो उस हवन में पिंगल नामाग्नि का आवाहन करते हैं, इसीलिए पिंगल नामाग्नि। दक्षिणाभिमुखम, दक्षिण अभिमुख चंद्रमा की स्थिति है। साधि दैवत, साधि प्रत्यधि दैवत सोम भट्टारकम आवाहयामि, यह चंद्रमा का आवाहन का जो शब्द है। उसके बाद गायत्री, चंद्र गायत्री 8 बार जप करना है। ओम निशाकराय विद्महे क्षपाकराय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। एवं पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करे। पूजन करने के बाद पुष्पांजलि। कर्पूर क्षीर शंखाभम क्षीर सागर संभवम हरचूड़ामणेश्चंद्र गृहाण कुसुमांजलिम यमुना तीरशंभूतम आत्रेयम क्षीरशंभवम रोहिणी तारकम देवम सुधांशुम प्रणमाम्यहम। नमस्कारात्मक स्तोत्र एवं पुष्पांजलि स्तोत्र, ये दोनों का उच्चारण करके चंद्र महाग्रह को प्रणाम करना है। इतना ही आज की कक्षा में हम लोग सूर्य चंद्र दोनों का स्तोत्र, मंत्र, ध्यान एवं जप विधि के विषय में, आवाहन के विषय में समझे। इसमें किसी को कोई यदि प्रश्न तो नहीं होगा, यदि किसी को मन में कोई प्रश्न हो पूछे, नहीं तो कक्षा में
कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगले कक्षा में मंगल बुध का चर्चा हम लोग करेंगे। इसी प्रकार सभी ग्रहों का भी चर्चा एक बार कर लेंगे तो हमारा भी और आपका भी एक बार अभ्यास हो जाएगा। कक्षा में सभी को धन्यवाद है। प्रणाम प्रणाम। जी। चौखंबा का पुस्तक लीजिए। चौखंबा में जो प्राप्त होता है उसमें शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध शब्द टंकित होता है। इसलिए चौखंबा अथवा गोरखपुर गीता प्रेस से जो गोरखपुर गीता प्रेस में जो भी ग्रंथ छपता है वो चौखंबा से भी अति उत्तम होता है। उसमें नवग्रह पूजन पद्धति भी ले सकते हैं। हाँ, मैं उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में कई सारे उड़िया ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इसीलिए उड़िया ग्रंथ से ही संग्रह किया गया विषय यह है। सारा जे उसमें भी प्राप्त होगा। यदि मुझे कुछ पीडीएफ प्राप्त होता है मैं भेज दूंगा आप लोगों को। पीडीएफ ढूंढ के भेज दूंगा, कोई समस्या नहीं। इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। कक्षा को